मैं आप सभी का पिया क्रिएशन में स्वागत करती हूँ। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन एक ही साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी देकर दीवार की ओट होकर दिया चांस की चलनी में ढक दिया और आके कहा कि बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे दें। सारी भाभी बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहला गस्सा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा गस्सा तोड़ा तो उसमें कंकड़ निकला, तीसरे गस्से के तोड़ने के साथ ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बकुचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहना कर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली रहो, सिवरी रहो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखो। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और कहा सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसने सेवने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। महामास फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती। आगे की अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे तेरा सुहाग देगी। पीछे औसत की चौथ आई। उसने चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भुकाली करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोली कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए जब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। कर्मा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई। यह कहकर सास के पैर लग ली
और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार का सुहाग दियो।